अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने करना है बर्नौली इक्वेशन। आप लोगों को बर्नौली इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ। ठीक है, ये डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। डेरिवेटिव इसके साथ इन्वॉल्व होता है, प्लस दो फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स के साथ वाई आ रहा होता है सॉरी, क्यू ऑफ एक्स के साथ वाई की पावर आ रही होती है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में पावर आ रही होती है। जो इस तरह की फॉर्म में हो, ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन होती है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं? इंटीग्रेशन फैक्टर किया है आप लोगों ने ना, इंटीग्रेशन फैक्टर वाली एक्सरसाइज। अब इस क्वेश्चन को देखो। अभी क्वेश्चन में एक फंक्शन हमारे पास आ रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ। अब हम ये जो डेरिवेटिव है, इसमें अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास डबल टाइम आ जाएगा डेरिवेटिव। हमने पहले इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि डेरिवेटिव हमारे पास एक दफ़ा रहो लाइक दिस। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए करेंगे कि ये जो डेरिवेटिव है, इसको ये जो वैल्यू है, फंक्शन है, इसको इस साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। अब देखो डिवाइड करने से क्या आता है, देखो डिवाइड करने से हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब देखो इसको अगर हम पलटा दें, क्योंकि ये इसको सिंप्लीफाई नहीं हम कर सकते, इसको हम कर देते हैं डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स कर देते हैं, ये भी उलट हो जाएगा। डी एक्स ओवर डी ऑफ वाई आ गया इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y क्यूब डिवाइडेड बाय वाई। ये हमने इसलिए किया क्योंकि देखो ना ये बर्नौली इक्वेशन बन रही है, ना इसको हमने सिंप्लीफाई कर पा रहे हैं, ना ये लीनियर इक्वेशन बन रही है, कुछ भी नहीं हो रहा इसलिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, इसको हमने उलट कर दिया। तो अब ये x डिवाइडेड बाय वाई बन जाएगा, वाई 2y क्यूब, ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म में बन जाएगी। फिर देखो ये कौन सी इक्वेशन, अब इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल x आ गया। ठीक है, इसमें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल x है। अभी देखो हमने इसको किया था, अलग अलग डिवाइड कर लिया था। ठीक है, अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल x था, हमने इसको इस साइड पे ले आए, 1/y डिपेंडेंट वेरिएबल x आ गया, और यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। अगर यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल के पावर में कुछ होता तो ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन बन जाती। अभी हमारे पास बर्नौली इक्वेशन नहीं है भाई, हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन रही है। सो लीनियर इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करते हैं। जब इसका हम इंटीग्रेशन फैक्टर लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास -1/y है विद रिस्पेक्ट टू डी वाई। इसका जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ जाएगा ये log y आ जाएगा, log से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ y आंसर आ जाएगा। ये देखो हमने ये किया, e इज इक्वल टू ये आ गया e की पावर -log y। अब माइनस जो होता है जाके -1 हो गया, log से log कैंसिल हो गया, y -1 आया, तो इसको हम 1/y लिख सकते हैं। अब ये वाला जो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आया है, इसको हमने इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या आता है, देखो जब हमने ये 1/y को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1/y dy ओवर dx ओवर dy आ गया, -1/y स्क्वायर x आ गया, डिवाइड बाय, जब ये इसको डिवाइड किया यहाँ पे 2y आ जाएगा, 1y से 1y कैंसिल हो जाएगा। देन अभी जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास डेरिवेटिव बन जाएगा, एक ये वाली वैल्यू होती है ये वाली, और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे आ रहा होता है, ये दो प्रोडक्ट बन जाता है इन दोनों का। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी 1/y और x डी ओवर डी ऑफ एक्स, ये डेरिवेटिव के प्रोडक्ट इसका हमारे पास ये बन जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू हमारे पास 2y आ जाएगा। ये देखो जब हमने इसको सॉल्व किया, इसको दोनों बोथ साइड पे इसको इंटीग्रेट कर लिया, यहाँ पे 1/y ये डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, 1/y x आ जाएगा, और ये चीज़ आ गई, यहाँ से 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस ये आंसर आ गया हमारे पास, ये इसका सोल्यूशन आ गया। और एक एग्जाम्पल आप लोगों को और करवाती हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी, नहीं आई तो इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चन कर लेना, नेक्स्ट फिर फर्स्ट 10 कल कर लेंगे। इसकी एक और एग्जांपल देखो। अब हमें अगर इस तरह क्वेश्चन एक दिया हुआ हो, स्टार्ट से देखते हैं एक एग्जांपल और देखो। अगर हमारे पास इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई हो तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम ये देखेंगे कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखो डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स 1 - x स्क्वायर, और ये y साथ आ रहा है, यहाँ पे y की पावर आ रही है, तो ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन बन रही है। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो y की पावर 1/2 है, इसको हम पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं। जब हम पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 1/v ये डिवाइड हो जाएगा, कि y की पावर 1/2 dy ओवर, जब इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे ऊपर 1/y की पावर 1/2 है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, नीचे हाफ है, ऊपर पूरा 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर y की पावर 1/2 आ जाएगी। अब हम सपोज कर लेते हैं y की पावर 1/2 इज इक्वल टू हमारे पास v के है, इसको हमने सपोज कर लिया कि v के इक्वल है। अब हमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसका डेरिवेटिव हमें डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, सो हमें यहाँ पे भी v चाहिए, इसलिए हम बोथ साइड पे डेरिवेटिव ले लेंगे। इसको डेरिवेटिव लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास
ये आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो 1/y की पावर 1/2 dy ओवर डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 dv और डी ऑफ एक्स आ गया। अब ये देखो ये पूरी जो फॉर्म है ये वाली बन रही है, ये पूरी फॉर्म हमारे पास किसके इक्वल है, 2 dv बाई और डी ऑफ एक्स के इक्वल है, डी ऑफ एक्स के। इसमें हम पूरी में वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब इसको हम नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन रही है, इसको तो जाके डिवाइड कर देंगे, लीनियर इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे v हमारे पास वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, सो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब लीनियर इक्वेशन को हम सिंपली ऐसे सॉल्व करते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन फैक्टर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन फैक्टर लेके जो आंसर आता है उसको हम पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसके बाद बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर लेते हैं और वो जो फिर इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाता है। देखो इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड किया, हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड करने से ये आंसर आया हमारे पास 1 - x² होल की पावर -1/4 आ गया। अब इसको पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो और साथ में जो ये वाली टर्म होती है ये दोनों प्रोडक्ट हो जाते हैं उस फंक्शन के साथ ही डी ओवर डी ऑफ एक्स इंटू 1 - x² 1 - 1/4 और v, ये हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएंगे। ये वैसे रहेगा, बोथ साइड पे इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा और इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ये देखो अब इसको ये सिंप्लीफाई कर लिया। अब जब इसको बोथ साइड पे इंटीग्रेट किया तो इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसमें सिंपली हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि हम जो इक्वेशन दी हुई है, जो गिवन इक्वेशन है वो कौन सी है, वो लीनियर है, बर्नौली इक्वेशन है, जो भी हुई हमने बर्नौली इक्वेशन भी हुई है, हमने उसको पहले लीनियर बनाना है। हम लीनियर बना लेंगे देन उसको सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेशन फैक्टर लेकर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और वो फिर उसको बोथ साइड पे इंटीग्रेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। अब इसकी एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हमारे पास x - 1 की पावर होल पावर क्यूब है, साथ डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स प्लस 4x की x - 1 इसकी पावर। ये देखो फंक्शन जो यूज़ हो रहा है, यहाँ पे इसकी पावर 3 है, यहाँ पे इसकी पावर 2 है और यहाँ पे x + 1। हमें क्या था, बर्नौली इक्वेशन क्या थी कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो, यहाँ पे हमारे पास y हो और यहाँ पे हमारे पास कोई भी y, कुछ भी y की पावर में हो। अब देखो ये हमें अगर हम सबसे पहले ये करेंगे, यहाँ से हमने ये फंक्शन को ख़त्म करना है तो हम इसको पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देते हैं। जब इसको हम पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड करेंगे, ये देखो इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ से 2 थी डिवाइड होकर इसकी पावर 1 रहेगी, 2 कटिंग होगी साथ और यहाँ पे आ गई ये इसकी पावर 3 होगी। अब ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये बर्नौली इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हमारे पास ये पी ऑफ एक्स है, इसका हम इंटीग्रेशन फैक्टर फाइंड कर लेंगे। इंटीग्रेशन फैक्टर आप लोग पहले फाइंड कर चुके हो। इंटीग्रेशन फैक्टर को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन फैक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं, जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, जो यहाँ पे वेरिएबल होता है और जो ये साथ है, यहाँ पे जो इक्वेशन है वो वाली और यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो साथ होके ये प्रोडक्ट बन जाता है डेरिवेटिव का। अब इसको खोलोगे तो अब यही दोबारा बन जाएगा। ठीक है, अब ये आगे दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये हमारे पास बर्नौली इक्वेशन नहीं थी, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। जब हमारे पास बर्नौली इक्वेशन होगी तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ।